हेलो फ्रेंड्स, एनके ऑनलाइन लर्निंग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर वीरेंद्र संतानी आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बारे में पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। VI characteristics of PN junction diode. As the name implies, we have to draw or we have to plot the characteristics between voltage and current in the case of PN junction diode. So see, first we have to draw the basic circuit of the PN junction basic circuit to draw the VI characteristics of PN junction diode. तो सबसे पहले हमने PN junction diode बना दिया। इसके सीरीज में जो है एक अमीटर लगा दिया, पैरेलल में जो है वोल्ट मीटर लगा दिया हमने। फिर ये जो है यहाँ से जो है एक रियोस्टेट यहाँ पे लगा के और इसके अक्रॉस हमने दिस इज वोल्टेज, दिस इज V, दिस इज R वेरिएबल रेजिस्टेंस R, दिस इज वोल्ट मीटर, दिस इज अमीटर एंड दिस इज PN जंक्शन डायोड। तो दिस इज द सर्किट डायग्राम to obtain the VI characteristics of PN junction diode, in which it is very clear that is this is PN junction diode, this is ammeter which is used to measure the current, this is voltmeter which is used to measure the voltage. Here we have applied a potential resistor और potential divider, जिसमें कि यहाँ जो रेजिस्टेंस चेंज करने से PN जंक्शन के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है, जंक्शन का जो के अक्रॉस जो रेजिस्टेंस है वो चेंज हो जाएगा एंड दिस इज द अप्लाइड वोल्टेज विच इज अप्लाइड अक्रॉस द PN डायोड। क्लियर? तो ये सर्किट डायग्राम है। अगर हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो कैरेक्टरिस्टिक्स में दिस विल बी फॉरवर्ड वोल्टेज, दिस विल बी रिवर्स वोल्टेज, दिस विल बी फॉरवर्ड करंट एंड दिस विल बी रिवर्स करंट। तो अगर हम पीएन जंक्शन डायोड की बात करते हैं तो इट इज़ वेरी क्लियर कि ये जो पीएन जंक्शन डायोड जो है, हमें पता है कि सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हम यूज़ करते हैं जर्मेनियम या सिलिकॉन। तो अगर हम जर्मेनियम जब यूज़ करते हैं तो उसके अक्रॉस जो ऑन स्टेट जो अपना वोल्टेज जो होता है जिसपे कि ये कंडक्ट कर जाता है दैट इज़ 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के केस में जो वोल्टेज है दैट इज़ 0.7 वोल्ट। तो अगर मैं फॉरवर्ड करंट की बात करता हूँ तो इट इज़ इन द ऑर्डर ऑफ मिली एम्पियर। तो दिस विल बी सपोज 25, 50, 75, 100 and in reverse current it is in the order of micro ampere. This is suppose -25, -50, -75 and -100. Similarly in the case of forward voltage it is suppose 0.2, it is 0.4, it is 0.6, it is 0.8 and this is 1. Whereas in the case of reverse voltage it is -10, -20 एंड -30। ठीक, फॉरवर्ड डायरेक्शन में करंट का जो मैग्नीट्यूड होता है वो मिली एम्पियर में होगा। सिमिलरली रिवर्स डायरेक्शन में जो करंट होती है, जब डायोड को रिवर्स बायस करते हैं तब जो करंट आती है वो करंट माइक्रो एम्पियर रेंज में होती है, इसलिए ऐसा किया। फॉरवर्ड वोल्टेज जो है जर्मेनियम के केस में हम ध्यान रखेंगे 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के केस में जब हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट करेंगे दैट इज 0.7 वोल्ट, और रिवर्स वोल्टेज की जो वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है, इसीलिए यहाँ पे -10, -20 और -30 किया है। तो हम जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों के लिए अगर हम VI कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं तो देखिए किस तरह की VI कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। अगर मैं ये दिस इज फॉर जर्मेनियम वेयर दिस वोल्टेज इज 0.3 वोल्ट। सिमिलरली रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो दिस विल बी जर्मेनियम। सिमिलरली अगर सिलिकॉन की बात करेंगे तो सिलिकॉन की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर अपन बात करेंगे तो सिलिकॉन का जो ऑन स्टेट वोल्टेज ड्रॉप होता है तकरीबन 0.7 वोल्ट। तो यहाँ से जो है दिस इज सिलिकॉन वेयर इट इज अप्रॉक्स वोल्टेज इज 0.7। सिमिलरली इन द रिवर्स डायरेक्शन इट इज लाइक दैट, दिस इज फॉर सिलिकॉन। तो ये जो VI कैरेक्टरिस्टिक्स आई ये तो जर्मेनियम के लिए आई, जहाँ पे कि हमने क्या किया है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में वोल्टेज इज 0.3 वोल्ट, वेरियस इन द केस ऑफ सिलिकॉन ये जो है 0.7 वोल्ट पे जो है शो कर रहे हैं। तो व्हाट वी हैव सीन इन द VI कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड बायस मींस कि व्हेन दिस PN जंक्शन डायोड कि जब इस P टाइप को अपन ने जो है पॉजिटिव से जोड़ा और N टाइप को जो है अपन ने नेगेटिव से जोड़ा तो ये डायोड जो है वो फॉरवर्ड बायस में होगा, और जब फॉरवर्ड बायस में होगा
तो मैं पहले बात कर रहा हूं जर्मेनियम के केस में। जर्मेनियम जब ये क्रिस्टल पीएन जंक्शन डायोड में हमने जो सेमीकंडक्टर मटेरियल जो हम यूज कर रहे हैं, इफ इट इज जर्मेनियम, तो व्हेन द वोल्टेज अक्रॉस दैट पर्टिकुलर अप्लाइड वोल्टेज इज लेस देन दिस वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से जब कम है तब तो करंट बहुत ही कम होगी, दैट इज इन द ऑर्डर ऑफ वेरी फ्यू मिली एम्पियर। लेकिन जैसे ही ये वोल्टेज जो है वो थ्रेशोल्ड वोल्टेज तक पहुंच रहा है 0.3 वोल्ट तक, तो क्या होगा कि इसमें जो डिप्लीशन लेयर जो थी वो ब्रेक हो जाएगी। जैसे ही वोल्टेज थ्रेशोल्ड वोल्टेज को क्रॉस करेगा, जर्मेनियम के केस में कितना बताया था मैंने आपको, 0.3 वोल्ट, तो जैसे ये 0.3 वोल्ट को आपने क्रॉस करेगा तो करंट एकदम से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो जाएगी और करंट की वैल्यू जो है एकदम से हमें हाई करंट मिलेगी, बिकॉज डायोड कैन कंडक्ट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो जर्मेनियम के केस में तो ये 0.3 वोल्ट जो है हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा, वेरस इन द केस ऑफ सिलिकॉन अगेन व्हेन इट इज इन फॉरवर्ड बायस, तो ये करंट जो है वो यहाँ पे क्या मिल रही है, बहुत कम करंट मिल रही है सिलिकॉन के केस में। और 0.7 वोल्ट जिसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज क्या बोलते हैं अपन इसको, थ्रेशोल्ड वोल्टेज या नी वोल्टेज, या इसी का तीसरा नाम होता है कट इन वोल्टेज। तो जब अप्लाइड वोल्टेज इससे ज्यादा हो जाएगा, 0.7 वोल्ट से ज्यादा हो जाएगा, तो करंट एकदम से एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, और हम क्या बोलेंगे कि डायोड जो है वो पी से एन की तरफ डिप्लीशन लेयर की विड्थ को खत्म करता हुआ चार्ज कैरियर्स पी से एन की तरफ आ गए, यानी डायोड हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंडक्ट कर गया। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। सिमिलरली जब मैं रिवर्स बायस की बात करूंगा तो रिवर्स बायस में इस तरह की कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। रिवर्स बायस में हमें क्या करना होता है कि नाउ दिस पी टाइप जो है उसको हम क्या करेंगे, उसको पॉजिटिव की जगह नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं, और यहाँ पे जो है नेगेटिव की जगह पॉजिटिव से कनेक्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होगा कि डिप्लीशन लेयर की विड्थ बढ़ती चली जाती है। तो जो करंट जो फ्लो होगी दोनों ही के केस में, जर्मेनियम और सिलिकॉन दोनों के केस में क्या है, करंट जो है यहाँ पे माइक्रो एम्पियर की रेंज में है, तो करंट बहुत ही कम है। और अगर हमने वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ा के इतना वोल्टेज कर दिया कि अगर इस जंक्शन पे ब्रेकडाउन हो गया, तो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से अगर ब्रेकडाउन हो गया तो आपकी हाई करंट एकदम से फ्लो हो जाती है। लेकिन अगर ये स्थिति आ जाती है तो आपका जो डायोड है परमानेंट डैमेज हो जाता है। इसलिए रिवर्स बायसिंग में हमेशा जो वोल्टेज जो हम अप्लाई करेंगे वो हमेशा ऐसा करेंगे कि कभी भी यहाँ पे एवलांच ब्रेकडाउन नहीं हो। तो हमेशा जो अप्लाइड वोल्टेज होगा वो इस कंडीशन में होना चाहिए कि एवलांच ब्रेकडाउन नहीं हो, तो कभी भी रिवर्स डायरेक्शन में हमारा जो डायोड है उसको हम कंडक्ट नहीं कराते हैं। सिमिलरली सिलिकॉन के केस में भी जो है इसकी वैल्यू जो है वो ज्यादा होगी डेफिनेटली, तो यहां पर आके एवलांच ब्रेकडाउन होगा और हाई करंट फ्लो हो रही है। लेकिन इस केस में क्या होगा, आपका डायोड परमानेंटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है। तो हमेशा जो अप्लाइड वोल्टेज है वो इस वोल्टेज से कम होना चाहिए, ताकि कभी भी जंक्शन पे एवलांच ब्रेकडाउन अकर नहीं हो और डायोड हमारा जो है वो सेफ रहे।